इससे पता लग रहा है कि हमारी विदेश नीति या तो ठीक नहीं है या उनको समझ नहीं है, और या इनके ऊपर इतना दबाव है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे। सिर्फ जैसे ट्रंप और अमेरिका कह रहा है वैसे वैसे अपना देश कर रहा है। ये बड़े हर देशवासी ने अपना पूरा खून पसीना बहा के इस देश को आगे तक पहुंचाया है। अब रसिया अपना पुराना दोस्त था, वो अपना तेल सस्ते में आपूर्ति कर रहा था। नहीं जगेंगे हम लोग तो आने वाले समय के अंदर हमारा भारत जो सोने की चिड़िया थी उसको ही बर्बाद करने में। आज ये धरना दिया जा रहा है। LPG के जो दामों में वृद्धि की है 60 रुपये एक साथ, और साथ ही साथ जो कॉमर्शियल और घरेलू कनेक्शन है, आज से घरेलू जो सिलेंडर है वो भी उनकी आपूर्ति नहीं कर पा रहे। उससे संबंधित हमने जनता के बीच में बात रखी है और विरोध किया, इसका सरकार का विरोध किया। ये आपने पुतला चलाया है, मतलब क्या मांग है आपकी, क्या मुख्य मांग है? देखो, जो भारत की नीतियां हैं भारत सरकार की, और खासकर नरेंद्र मोदी उनकी पूरी टीम की, और उनका ही हमने पुतला जलाया है। सांकेतिक तौर पर पुतला जलाया कि आप जो जिस तरह से काम कर रहे हो, भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई थी उसमें किस तरह से देश को आपने झुकाने का प्रयास किया। सर, ये तो वो कह रहे हैं कि 56 इंची सीना है और ये 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि ये गैस सिलेंडर। देखो, कल आपने एक व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता का स्टेटमेंट सुना होगा कि हमने भारत को 1 महीने का टाइम दिया है रसिया के अंदर तेल लाने का, मतलब उन्होंने टाइम दिया है। और साथ ही साथ ये बोला कि हम इसलिए दे रहे हैं कि भारत के अंदर अच्छे एक्टर है। अब भारत के अंदर हम सब एक्टर है क्या? हम सीरियस होकर हम अपना काम करते हैं, भारत को आगे बढ़ाया। हर देशवासी ने अपना पूरा खून पसीना बहा के इस देश को आगे तक पहुंचाया है। इस तरह से उनका स्टेटमेंट आता है और अपने भारत की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आता है। ये बड़ा शर्मसार है। इसको लेके भी हमें झुकना पड़ा, नीचे देखना पड़ा है। लोगों का कहना है कि मतलब जो विदेशों में अपनी पहचान है वो मोदी जी के आने के बाद में बहुत अच्छी हुई है, तो इस बारे में क्या कहोगे आप? देखो, ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। आप रसिया अपना पुराना दोस्त था, वो अपना तेल सस्ते में आपूर्ति कर रहा था, परंतु अमेरिका के दबाव में जो महंगा तेल अमेरिका से लेना पड़ रहा है। फिर भी आज ऐसे हालात हो गए जब ईरान के अंदर पूरे युद्ध छिड़ा हुआ है, जो खाड़ी देश है वहाँ पर तेल आपूर्ति नहीं कर पा रहे, तो मजबूरन वो भी आदेश अमेरिका ने दिया है कि आप अपने रसिया से आप तेल खरीद सकते हो। इससे पता लग रहा है कि हमारी विदेश नीति या तो ठीक नहीं है या उनको समझ नहीं है, और या इनके ऊपर इतना दबाव है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे। सिर्फ जैसे ट्रंप और अमेरिका कह रहा है वैसे वैसे अपना देश कर रहा है। ये बड़ा शर्मसार अपने लिए। अभी जो टैरिफ लगा था उसको लेकर के उन्होंने विरोध किया था ट्रंप का, उसके बाद में अभी क्या हालात है उसको? देखो, टैरिफ लगाया इन्होंने पहले 50%, फिर वहाँ जाके इन्होंने हाथाजोड़ी की, जैसे भी किया इन्होंने 18% टैरिफ लगा, और उससे पहले अपने देश के अंदर 2 से 3% अलग अलग वस्तुओं पर किसी भी 0% भी था टैरिफ लगता था। आज कृषि के क्षेत्र के अंदर इन्होंने खुला आयात तो अमेरिका के लिए खोल दिया, चाहे डेयरी के अंदर हो, चाहे दलहन के अंदर हो, चाहे सोयाबीन मूंगफली हो, और भी जो मोटे अनाज है जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, इन सब के लिए जो अमेरिका से जो आएगा प्रोडक्ट वो 0% पे टैरिफ पे आएगा, और हम लोग यहाँ से जो बेचेंगे वो 18% पे जाएगा। अमेरिका का सामान सस्ता मिलेगा, हमारे यहाँ जो कृषकों का सामान नहीं बिकेगा। उसके कारण हमारे जो कृषक है, यहाँ के जो किसान है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है देश की, वो बर्बाद हो जाएगी, और धीरे धीरे इस तरह से ये अपने देश को बर्बाद करने में लगे हैं। तो इसलिए हमने विरोध कर रहे हैं। अभी नहीं जगेंगे हम लोग तो आने वाले समय के अंदर हमारा भारत जो सोने की चिड़िया थी उसको ही बर्बाद करने में। अभी जो अपने भारत की जो आबादी है वो 70% गाँव में निवास करती है और खेती कृषि पर निर्भर है, तो उनके जो भी वो कृषि करती है, जैसे कोई भी है, जीरा ले लो, इसबगोल ले लो, इनके भाव नहीं बढ़ रहे हैं, बाकी सारी की सारी जगह पर है वो महंगाई देखने को मिल रही है। देखो, भाव कैसे बढ़ेंगे? जो सरकार की नीतियाँ हमेशा जो बड़े लोगों के प्रति है, बड़े इनके जो खास दोस्त है, अडानी अंबानी के बारे में बोलते हैं, और भी ऐसे जो इंडस्ट्रियल है जो इनको पैसा पहुंचाते हैं, इनको उनकी भागीदारी इसके अंदर, उनके लिए योजनाएं बनाते हैं। अगर ये सजग होते, भारत के किसानों के प्रति इनकी भावना अच्छी होती, तो ये अमेरिका के साथ ही कृषि डील नहीं करते। और उनके जो प्रोडक्ट है जो कृषकों के, अब डेयरी के आपने इन्होंने समझौता किया, आने वाले समय में देखना है जो अमूल दूध डेयरी विश्व के अंदर अपना वर्चस्व है उसका, वो आने वाले समय में कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं बाकी वाली सरकारों पर, ये तंज कसते हैं, और ये अभी आपने देखा होगा जी, उज्ज्वला योजना है, उसके बाद में अभी ये गैस की जो समस्या आई, उसके बाद में गैस के जो भाव है वो दाम है वो बढ़ाए जा रहे हैं। उससे पहले जो जियो की सिमें थी उसको फ्री किया गया, बाद में अभी है वो 349 रुपये का रिचार्ज है, नहीं तो फिर उसकी ये सिर्फ वोट बटोरने का काम करती है, सिर्फ जुमले फेंकती है। जैसे नोटबंदी की, उज्ज्वला योजना लाई, और भी जो फ्री स्कीम्स लाई। हम बिहार के अंदर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं कि आपको हमने फ्री डाटा दिया इसलिए आप रील्स बनाते उससे पैसा कमाते हो। ये उसी का उदाहरण है। ये धीरे धीरे उज्ज्वला योजना इन्होंने पहले आदि किया मुफ्त में, कम रेट में, फिर इन्होंने धीरे धीरे करके इसको रेट बढ़ा के और आज बंद कर दी। आने वाले समय देखना महंगे भाव के अंदर ब्लैक में पैसे मिलेंगे। हाँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। जो इनका जो कहना है वो तंज कस रहे हैं सरकार पर, बीजेपी सरकार पर, कि जो कुछ हुआ है इसकी जिम्मेदार सरकार है और सरकार को कोई फर्क है वो नहीं पड़ रहा है। सर क्या क्या कुछ समस्या है आपकी? समस्या गैस सिलेंडर की है सर। गैस सिलेंडर बहुत महंगा कर दिया है, इसलिए आम आदमी को बहुत मार पड़ रही है, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए इधर जी। अभी आपकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं? मांग है गैस सिलेंडर बहुत कम रेट में गरीब आदमी को मिलना चाहिए। आम आदमी तो 1000 रुपये कहाँ से लाएंगे? जिसको 1200 रुपये 1300 रुपये पेंशन मिलती है, उसके एक सिलेंडर है, अगर बाकी सामान वो कहाँ से लाएगा? इसीलिए गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, ये हमारी मांग है। ये जो आप पीछे देख रहे हो यहाँ पर है वो मोदी जी का भी पुतला जलाया गया है और कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि जो अपने भारत में है वो जो इजराइल, अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है उसका प्रभाव अपने भारत में भी दिखना शुरू हो गया है।